तेरा अपना तेरा अपना फूल ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में तब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ओम शांति। तो आज की जो मुरली है इसको लेते हैं। आज बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, बाप टीचर सतगुरु 3 अक्षर याद करो तो अनेक शिफ्तें आ जाएंगी। बाबा कहता है बच्चे, बाप को बाप समझकर, टीचर मानकर, सतगुरु मानकर याद करो तो बाबा कहता है अनेक गुण शिफ्तें बाबा कहता है आप में आ जाएंगी। क्योंकि अक्सर हम जिसको याद करते हैं ना उसके जैसे बनते जाते हैं, होता है ना। हाँ, तो बाबा कहता है फिर बाप को याद करो ना। बाबा कहता है ये एक ही ऐसा रिश्ता है, कभी भी आप ना अकेले बैठ के सोचना। देखो, एक परमात्मा के साथ हमारा एक ऐसा रिश्ता है जो हर रिश्ते में पूरा उतर जाता है। पिता भी बन जाता है, माँ भी बन जाता है, बहन भी बनता है, भाई भी बनता है, दोस्त भी बनता है, पति भी बन जाता है। हर रूप में वो हमको संभाल लेता है। लेकिन दुनिया के रिश्ते, दुनिया के रिश्ते क्या कहते हैं? कहते हैं माँ की जगह बाप ले नहीं सकता, लोरी दे नहीं सकता। तो हर एक आत्मा क्या करती है? क्योंकि सीमित है ना हर एक आत्मा। तो बाबा कहता है हर एक आत्मा अपना पार्ट खेलेगी। माँ माँ का रोल करेगी, पिता का नहीं कर सकती। हाँ, माँ बच्चे को जन्म दे सकती है, पालना दे सकती है, लेकिन पिता की जैसी प्रॉपर्टी नहीं दे सकती। क्योंकि बेचारी बाप के घर से ही प्रॉपर्टी नहीं लेकर आती। बाप भी कन्यादान कर देता है। फिर कहते हैं जो पति का है वो इसका है, और पति का जो होता है वो बच्चे ले लेते हैं। क्या मिला? बाप के घर में भी रानी बिटिया, रानी बिटिया, और कन्यादान हुई तो तुम्हारी बिटिया। आज से ये तुम्हारी बिटिया। हाँ, और जब यहाँ संतान को जन्म दे देती है तो फिर और भी बाबा कहता है फिर शेयर होल्डर प्रॉपर्टी के मालिक आ जाते हैं। हाँ, तो माँ फिर क्या करती है? बच्चों को हिस्सा बांटती है ना। बाबा कहता है संसार में कोई पिता है वो बच्चों को हिस्से बांटता है, बीवी को थोड़ी हिस्सा बांटता है। बीवी को कुछ देता है, बच्चों को देता है। और फिर माँ एडजस्ट करती रहती है, कभी छोटे बेटे के साथ, कभी बड़े के साथ, आजकल तो बेटियों के भी साथ। हाँ, तो बाबा कहता है वारी दुनिया, जिस कन्या को लक्ष्मी कहते हो, घर में बेटी आई हम कहते हैं लक्ष्मी आई,
घर में बहू आई, हम कहते हैं लक्ष्मी आई, उसको कोई लक्ष्मी नहीं दे रहा, कोई मिल्कियत नहीं देता उसको। हाँ, लेकिन बाबा कहता है बच्चे बाप तो सबको देने आया। बाबा कहता है यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं है। बाबा कहता है मेरा जो वर्षा है वो बेहद का है, इसलिए बाबा कभी भी मेल फीमेल नहीं देखता। दुनिया में तो बाबा कहता है लड़कियों को देते ही नहीं, सारी पूंजी बेटों को दे देते हैं। हाँ, तो यहाँ तो बाबा कहता है नंबर 1 पर कौन है? कन्याएं और माताएं। इसलिए दुनिया में जितने माँ के मंदिर बने हैं ना, उतने और देवी देवताओं के मंदिर नहीं है। जितनी गंगा की महिमा है, नदियों की महिमा है, उतनी बाबा कहता है और देवी देवताओं की महिमा भी नहीं। क्योंकि बाबा कहता है आपने संगम पर दिया है, सबको बाप समान बनाने का पुरुषार्थ किया। तो बाबा कहता है बस अभी एक को याद करो, एक को याद करोगे, बाबा कहता है सर्व आपकी कमियां पूरी हो जाएंगी। क्योंकि बीज में पानी दिया ना, बीज में पानी दिया, बाबा कहता है सर्व संबंध आपके निभ गए। तो यहाँ बाबा कहता है संगम पर एक पिता के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करो, दुनिया में नहीं फंसे रहो। बाबा कहता है जो हैं बच्चे उनको बच्चा जानो, रीत निभा लो, जो जिम्मेवारी है वो पूरी कर दो। लेकिन बाबा कहता है याद तो तुमको ये बच्चा आना चाहिए जिसको लड्डू गोपाल कह के खिलाते हो। बाबा कहते हैं मेरे जैसा बच्चा तुमको सारे कल्प में नहीं मिलेगा। अभी पिछले 4-5 दिन पुरानी मुरली बाबा ने सुबह बोला, बाबा कहता है दुनिया के जो तुम्हारे बेटे हैं वो क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों को भोजन करा देंगे, ज्यादा से ज्यादा बाबा कहता है तुम्हारा कहीं पिंड दान करा देंगे, कोई भूमि दान कर देगा। लेकिन बाबा कहता है तुमको स्वर्ग की ठौर कोई नहीं दे सकता। तो बाबा कहता है अभी जब बाप को वारिस बनाते हो, बच्चा बनाते हो अपना, तो बाबा कहता है एक जन्म बाप पर बलिहारी जाओ, तो बाबा कहता है 21 जन्म, बाबा कहता है बेहद की बादशाही आपकी है। जो संबंध बाबा कहता है आपने बाप से जोड़े हैं ना, इन संबंधों से कभी आपको सारे कल्प में दुख नहीं मिलेगा। हम्म? तो फिर आगे प्रश्न किया बाबा ने, किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती है? वो बच्चे जो हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं। ओम शांति। कोई भी आए तो समझाना चाहिए जिसको भगवान कहते हैं वह बाप, टीचर और सदगुरु भी है। बेहद का वर्षा है देवताओं के पास। बाबा कहता है जो आपके देवी देवता हैं इनके पास है बेहद का वर्षा। क्योंकि पूरे बाबा कहता है ये 2500 वर्ष सत्युग की बादशाही, त्रेता की बादशाही, बाबा कहता है ये करते हैं। तभी देखो सभी देवताओं के माथे पर, मस्तिष्क पर हम मुकुट देखते हैं ना। तो मुकुट किसकी निशानी है? बाबा कहता है ये तो राजाई की निशानी। और देवी देवता बाबा कहता है जो राजाई पाते हैं क्या लड़ाई झगड़ा करके पाएंगे? अगर लड़ाई झगड़ा देवी देवता करें तो बाबा कहता है फिर ये देवी देवता कैसे बने? ये तो असुर हो गए फिर। इसलिए बाबा कहता है अभी तुम योग के बल से, योग माना मैं आत्मा और मेरा पिता परमात्मा, इस योग के बल से बाबा कहता है आप ये सतयुग की बादशाही पाते हो, बाहुबल से नहीं, लड़ झगड़ के नहीं। बाबा कहता है माया से भी तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। किस संग कीजिए वैर, बाबा कहता है माया भी तो अपना काम कर रही है ना, करने दो इसको। बाबा कहता है बस बाहर गर्मी बहुत है, तुम अपना बचाव करो। बाकी गर्मी से तलवार लेके थोड़ी कोई बाहर निकलता है लड़ने के। जितना उसको गर्मी से बचना है उतना अंदर रहना चाहिए, है ना। तो बाबा हमको यहाँ समझाता है देखो ज्ञान तो सिंपल है, याद की यात्रा से संपूर्ण बनना इसमें मेहनत है। मुरली सुननी तो 1 घंटा बाबा कहता है आसान है, अच्छा लगता है, रस मिलता है आत्मा को। लेकिन सारा दिन बाबा कहता है बाप को याद करना, इसमें मेहनत है। क्योंकि बुद्धि में क्या क्या आता है? रिश्तेदारी आती है, संबंध आते हैं, बच्चे आते हैं, पैसा भी आता है, तबीयत भी आती है, पुरानी स्मृतियां भी आती हैं, भविष्य की चिंता भी आती है। बाबा कहते हैं बुद्धि तो बेचारी गांधारी की तरह कहाँ कहाँ भटकती है। हम्म? और भटक भटक के बाबा कहता है कुछ पाया? कुछ भी नहीं। हम्म? इसलिए बाबा कहता है अब ये ज्ञान की टॉर्च हाथ में पकड़ो।
और बाबा कहते हैं एक रस एक स्थिति में आगे बढ़ते चले जाओ। अब बाबा कहते हैं पीछे मुड़ के नहीं देखो। हम्म तो ईश्वर अगर कभी ना आया होता तो उसको फिर बुलाते क्यों? बाबा कहता है किसी से कहो कि भगवान आया है तो हैरान होते हैं। बाबा कहता है अगर भगवान कभी आए ही ना सृष्टि पे तो तुम भक्ति में क्यों उसको कहते हो आओ भोग लगाओ। कभी गरीबों के घर में भी आ जाना भगवान। शबरी भी बुला रही है उसको, विदुर भी बुला रहा है उसको, दुर्योधन भी बुला रहा है उसको, तो आता तो होगा ना कभी, आता तो होगा। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे स्वर्ग में कोई जा नहीं सकते, जन्म तो यहाँ ही लेना है। मनुष्य पत्थर बुद्धि है, जहां थोड़ा सुख देखते हैं समझते हैं यही स्वर्ग है। बाबा कहता है आज के तो मनुष्य कैसे हैं, पत्थर बुद्धि। और वाकई ये सच्चाई है। हम जहाँ बैठे हैं ना, हमारा मन यहाँ खुश नहीं है, क्योंकि जिनसे मिलते हैं ना कई लोग कहते हैं अरे गड़ी में रहते हो, इतनी भीड़ भाड़। हाँ, यहाँ तो सांस लेने की जगह नहीं है, किसी अच्छी जगह जाके रह लो। हाँ, अब बाबा कहता है ऐसी कोई जगह ढूंढो जहां पर भीड़ नहीं हो। जयपुर में भी अब भीड़ बढ़ गई ना। हाँ, हाँ, तो बाबा कहता है देखो मनुष्य तो क्या सोचते हैं, जहां थोड़ा सा सुख देखते हैं तो सोचते हैं कि भाई यहीं पर ही स्वर्ग है। भगवान बाप है तो जरूर बाप से कुछ मिलना चाहिए। अगर बाबा कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, बाप से तो मिलना चाहिए, चाचे ताऊओं से तो नहीं मिलता। बाबा कहता है बाप से तो पूरी प्रॉपर्टी मिलती है, लेकिन बाबा कहता है तुम पहचानो तब। हम्म तो यहाँ बाबा समझाते हैं बाबा अक्षर भी ऐसा है जो उनसे वर्षे की खुशबू जरूर आती है। हाँ, कहीं हलवा बनता है तो खुशबू आती है ना, ऐसे ही बाबा कहता है कि बाबा अक्षर इतना प्यारा है कि वर्षे की खुशबू आती है। तो बच्चे क्या कहते हैं, पापा मेरे लिए क्या लेकर आए? कहते हैं ना बाप से ही मांगते हैं बच्चे, हक से मांगते हैं। हाँ, तो बाबा कहता है बाप से तो देखो वर्षे की खुशबू आती है, भले कितना भी काका मामा है, परंतु उनसे वर्षे की खुशबू नहीं आती। वो एक टॉफी दे दे तो बहुत है। हाँ, और कभी कुछ दिला भी देगा ना तो पूरी जिंदगी याद कराएगा कि जब तू छोटा था ना तो तेरे लिए मैं एक बार हवाई जहाज लेकर आया था। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे ये जो काके मामे हैं इनसे कभी वर्षे की खुशबू नहीं आती, क्योंकि उनके अपने बच्चे हैं। हम्म, बाबा कहता है सबके पास तो हद का ही है, सबके पास अपने अपने बच्चे भी हैं। हाँ, तो बाबा कहता है उनसे तो वर्षे की खुशबू नहीं आती, गुरु के पास जायदाद नहीं होती। अब आप देखो बाबा कहता है तुमने भक्ति में कोई गुरु भी किया होगा ना, तो गुरु भी बाबा कहता है नाम दान देता है। अपना नाम नहीं कहता कि मेरा नाम जपो, वो भी उसका नाम देता है, निराकार का, परम पिता का। तो बाबा कहता है गुरु के पास कोई जायदाद थोड़ी है, वो तो बेचारा खुद ही भिक्षा मांग मांग के उसने अपना आश्रम बनाया, डोनेशन इकट्ठी कर करके तो वहां तक पहुंचा है। तो तुमको क्या दे देगा? हम्म तो यहाँ बाबा समझाते हैं हम सन्यास करते हैं सारी पुरानी दुनिया, सृष्टि तमो प्रधान दुनिया का। बाबा कहता है तुम्हारा जो सन्यास है वो किस बात का है? तुम्हारा सन्यास है दुख से, तुम्हारा सन्यास है चिंताओं से, तुम्हारा सन्यास है बाबा कहते हैं जिम्मेवारियों के बोझ से। इसी से तो आत्मा दुखी हुई है। अब बाबा कहता है इसका सन्यास करो अभी, भले स्वर्ग में चलेंगे वह कोई बड़ी बात थोड़ी है। बाबा कहता है दुनिया तो सिर्फ सपना ही देखती है कि स्वर्ग जाएंगे, मरने के बाद ही जाएंगे, अभी तो छुट्टी नहीं है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे लिए स्वर्ग जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा कहता है तुमको भरोसा है ना कि भगवान तुम्हारे साथ बैठा है। हम्म? बाबा कहता है मैं दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम मुझको अनुभव कर सकते हो, है ना। तो यहाँ बाबा समझाता है देखो थोड़ा भी सुना तो उसका फल जरूर मिलता है, ये ज्ञान। बाबा कहता है ये है अमर कथा। इसको बाबा कहता है थोड़ा भी अगर तुमने सुना तो इसका फल बाबा कहता है अजर अमर अविनाशी है।
ये व्यर्थ नहीं जाएगा बाबा का। तो बाबा कहता है बच्चे, पढ़ाई याद होगी तो 84 का चक्र भी याद आ जाएगा। शिव के चित्र पर सुनाएंगे तो कभी कोई गुस्सा नहीं करेगा। बाबा कहता है सामने शिवलिंग रख दो। तो बाबा कहता है फिर सुनाओ महिमा। कोई गुस्सा करेगा? नहीं करेगा। हाँ, याद करते करते मरेंगे तो बाप की मिल्कियत मिल जाएगी। बाबा कहते हैं कोई भी सामने आए, उसको बाबा कहते हैं पकड़ के बिठा लो अपने पास, प्रैक्टिस करो कि मैं क्या सुना सकता हूँ, कितना इसको समझा सकता हूँ। तो बाबा कहता है बच्चे फिर क्या होगा? अंतमति सो गति। अपनी गलतियां पता चलेंगी कि मैंने शायद इस बात को समझाने में थोड़ी सी चूक करी है, ये बात मुझे ऐसे समझानी चाहिए, है ना? कोई बच्चा जब रोटी बनाना सीखता है तो पहले दिन थोड़ी रोटी गोल बनती है। हम्म? बाबा कहता है करत करत अभ्यास के, सुनाओ तो सही, किसी को पकड़ के बैठो तो सही। हाँ, दुनिया की बातें भी तो सुनाते हैं ना, पता है फलानी ने आज फोन करके क्या बताया, वो तो हमको कैसे याद हो जाती। तब हम कभी नहीं कहते कि हमको बातें तो याद नहीं रहती, लेकिन ज्ञान के लिए हम कहते हैं हमको ज्ञान याद नहीं रहता, क्योंकि बाबा कहते हैं ये बुद्धि तो पहले ही भरी पड़ी है दुनिया की बातों से। हाँ, बाबा कहता है तुमने लेना क्या दुनिया की बातों से, या लेना है कुछ? बाबा कहता है कुछ मिला? जन्मों जन्म बाबा कहता है तुमने बातें करी संसार की, कुछ मिला? बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं, रिश्ते भी बिगड़ते जा रहे हैं, धन की बाबा कहता है कमी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कुछ मिला? कुछ कर पाए? बाबा कहता है कुछ नहीं कर पाए। हम्म? इसलिए बाबा कहता है बच्चे, कोई मरता है तो भी बहुत आते हैं, उन्हों की सर्विस अच्छी कर सकते हो। क्योंकि देखो दुनिया में जब कोई ऐसे दौर से गुजरता है, जब कोई अपना शरीर छोड़ देता है ना, तो उस समय तो सभी उसको सांत्वना देने जाते हैं, जितनी जो दे पाता है ना। सब क्या कहते हैं? जैसे भगवान की मर्जी, यही तो हमारा जोर नहीं चलता, यही सांत्वना देते हैं ना। तो किसको कसूरवार बना देते हैं? भगवान की। भगवान की मर्जी थी, हम क्या कर सकते हैं इसकी उम्र ही इतनी थी, आपने तो अपनी तरफ से पूरा कुछ किया। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहता है उस समय जब वो आत्मा दर्द में है, तब बाबा कहता है जाकर उनकी सर्विस माना सेवा करो। हाँ, वे कहेंगे शिव बाबा निराकार है तो वे कैसे आते हैं? अब मन में प्रश्न उठता है ना। हम कहते हैं कि जो भगवान है वो तो निराकार है, वो कभी जन्म नहीं लेता, माँ के गर्भ से कभी जन्म नहीं लेता, तो उसकी मृत्यु भी नहीं होती, सुख दुख से वो न्यारा है, कर्म के फल से वो न्यारा है। हाँ, तो वो सामने वाली आत्मा हमसे ये प्रश्न कर सकती है कि जब भगवान न्यारा है तो फिर आता कैसे? जब न्यारा है तो इतना बड़ा ये सृष्टि का परिवर्तन कैसे कर रहा है? आप कह रहे हो कि वो कर्म के फल से भी न्यारा है। तो बाबा कहता है आपके पास आंसर है, क्या कहोगे उनको? हाँ, तो बाबा देखो कैसे समझाता है। बाबा कहते हैं उनको समझाओ, अरे तुम्हारी आत्मा भी तो निराकार है, वह कैसे आती है? हम्म, माँ के पेट में हम देखते हैं, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो पहले 4 महीने तक माँ के गर्भ में कोई हलचल नहीं होती। 5वें महीने या चौथे महीने में आत्मा वहां गर्भ में प्रवेश करती है, तब माँ को अंदर हलचल महसूस होती है। तो बाबा कहता है उनको समझाओ कि तुम आत्माएं भी तो निराकार हो, तुम भी तो शरीर में प्रवेश करके बैठी हो ना, और पाठ खेल रही हो। ऐसे ही उनको बोलो कि जो परमात्मा है वो पर काया में प्रवेश करते हैं, एक ही रथ का आधार लेते हैं। इसलिए शिवलिंग के मंदिर में हम बैल भी देखते हैं, कहते हैं बैल पर इनकी सवारी है। हम्म, तो यहाँ उनको फिर क्या समझाओ? कहते हैं कहो कि क्या भगवान किसी बैल का आधार ले सकता है? क्या बैल के तन में आकर परमात्मा ज्ञान सुना सकता है, किसी का उद्धार कर सकता है? बैल को देख के तो दुनिया वैसे ही भाग जाती। बैल को देख के डर लगता है ना। गाय होती तो और बात थी, लेकिन बैल दिखाया, बूढ़ा बैल,
बाबा कहता है बच्चे ये बात वास्तव में बात किसकी है? हम्म? बाबा कहते हैं ये बात है उस आत्मा की जो पूरे 84 का पाठ खेलती है। 84 का पाठ और भी आत्माओं ने खेला होगा, लेकिन बाबा कहता है ये है विशेष आत्मा। हम्म? इसी का तन का आधार बाबा कहता है मैं हर कल्प में लेता हूँ, क्योंकि ये वो आत्मा है जो आदिदेव ब्रह्मा का पाठ खेलती है संगम पर, और सतयुग में यही आत्मा श्री कृष्ण का पाठ खेलती है, द्वापर में यही आत्मा राजा विक्रमादित्य बनती है। हम्म? तो बाबा कहता है कि बच्चे यही वो तन है जिसका बाप आधार लेते हैं। तो तुम आत्माएं भी निराकार हो और ऊपर से नीचे आती हो पाठ बजाने के लिए। कोई कहते हैं तुम भक्ति नहीं करते हो। हाँ, बाबा कहता है कई प्रश्न पूछते हैं ना कि ब्रह्मा कुमारियां तो भक्ति नहीं करती हैं, भक्ति छुड़वा देती हैं, मंदिर छुड़वा देती हैं। हाँ, तो बाबा कहता है उनको बोलो जी हम सब कुछ करते हैं। एक मुरली में बाबा ने बोला जब आपसे कोई पूछे कि आप भक्ति नहीं करते हो, मंदिर नहीं जाते हो, हाँ, तो बाबा कहता है उनको बोलो हमने सब कुछ करके देख लिया। अभी कुछ महीने, इसी महीने की मुरली में आया था ये। बाबा कहता है जब कोई पूछे कि आप भक्ति नहीं करते हो, तो बाबा कहता है उनको बोलो हमने भक्ति आदि सब कुछ करके देख लिया, धक्के ही खाए। बाबा कहता है अपना अनुभव सुनाओ उनको। तो बाबा कहता है फिर उनको क्या बोलो जी हम तो सब कुछ करते हैं, और वाकई ये सच्चाई भी है। भक्ति तो की है हमने, अगर उससे प्यार नहीं होता तो ज्ञान थोड़ी सुनते आज, सुनते। यहाँ तो हम बलि चढ़ रहे हैं, भक्त तो सिर्फ गाना ही गाते हैं कि मैं बलिहारी, मैया जी आओ चरण पाओ साडी झोली। बाबा कहता है कितनी तुम भक्ति में उसकी महिमा गाते हो, लेकिन यहाँ तो बाबा कहता है बात है करने की। तो भक्ति तो की, उसको याद तो किया, प्यार तो किया उसको। अब बाबा कहता है बात है निभाने की। आज सुबह की मुरली एक है, बाबा कहता है प्यार करने वाले बहुत हैं, भक्त भी कहते हैं हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बाबा कहता है आप बच्चे हो निभाने वाले। निभाने वाले बाबा कहता है कोटों में कोई तो कोई में भी कोई। हाँ, तो बाबा कहता है निभाने वाले बच्चे कौन से बनेंगे? जो बाप के समान बनेंगे। बाप कैसा है? बाप कैसा है? अशरीरी है। बाबा कहता है बनो, बनो अशरीरी, अभ्यास करो। बाबा कहता है अशरीरी बनना माना श्राद्ध मना रहे हैं ना आजकल लोग। हाँ, तो बाबा कहता है किसका श्राद्ध मनाते हो? जब कोई आत्मा शरीर छोड़ देती है। तो फिर क्या करते हैं? उस आत्मा को वो श्राद्ध खिलाने के लिए हम ब्राह्मणों को बुलाते हैं। ब्राह्मणों को बुलाते हैं ना, या अपने ही घर के किसी को खड़ा कर देते हैं कि तू खा ले आज उसकी जगह पे। ऐसा नहीं करते। क्यों ब्राह्मणों को बुलाते हैं? बाबा कहते हैं क्योंकि दुनिया में ब्राह्मणों को समझते हैं चोटी। चोटी समझते हैं ना, मंदिरों में भी देखो ब्राह्मण ही पूजा करते हैं, ब्राह्मण ही आरतियां करते हैं, ब्राह्मण ही देव मूर्तियों को नहलाते हैं। आम जनता थोड़ी हाथ लगा सकती है। हाँ, बाबा कहता है बच्चे ये बात वास्तव में बात है आप ब्राह्मणों की। ये बाबा कहता है ब्रह्मा मुख वंशावली की बात। दुनिया में तो बाबा कहता है जो ब्राह्मण है वो केवल नामधारी है, कर्म के ब्राह्मण नहीं है। चोटी तो रखी है सर पे, लेकिन पता नहीं क्यों रखी है। तिलक तो लगाया है, लेकिन बाबा कहता है कर्म कांड का तिलक है। कोई आत्मस्मृति थोड़ी है उनको। जनेयू तो धारण किया, लेकिन बाबा कहता है पवित्रता कहाँ है? आज के ब्राह्मण भी 100-400 रुपए के पीछे लड़ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। और ब्राह्मणों को क्यों बुलाते हैं? कभी इसके बारे में ना मंथन करना, क्योंकि श्राद्ध तो हम सब करते हैं अपने अपने घरों। तो ब्राह्मण को नहीं बुलाते तो कई लोग ब्राह्मण के घर में थाली छोड़ने चले जाते। क्यों? बाबा कहते हैं ब्राह्मण क्या करता है जो तुम नहीं करते? हाँ, ब्राह्मण अमृत वेला करता है, सुबह उठकर स्नान करता है, पाठ पूजा करता है, दूसरों को कथाएं सुनाता है। तो ज्ञानी समझते हैं उसको, उसको पवित्र आत्मा समझते हैं। हाँ, और दूसरा बाबा कहता है ब्राह्मण को ये समझते हैं कि ये
भगवान के नजदीक हैं। ये इस सारी सृष्टि की जो है जितनी भी आत्माएं हैं सब में श्रेष्ठ है। तो देखो, अपने घर में तो हम पापा को पापा भी कहते हैं, डैडी भी कहते हैं, लेकिन पंडित को कभी पंडित नहीं, पंडित जी कहते हैं। पंडित जी बैठिए, पंडित जी खाइए, पंडित जी आइए। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहता है बच्चे, ये वो ब्राह्मण आत्माएं होती हैं जिनको श्राद्ध खिलाते हैं, माना संतुष्ट आत्मा। आज की दुनिया में कोई ब्राह्मण संतुष्ट दिखाई देता है आपको? उसको एक ही दिन में, एक ही समय में 15 घरों में श्राद्ध खाने जाना होता है, क्योंकि उनके 15 दिन कमाई के होते हैं। जहां खुद नहीं जाते वहां चेलों को भेज देते हैं कि मिस नहीं करना। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, वो आत्मा उस श्राद्ध को खाए जो संतुष्ट हो, जो तृप्त हो। है ब्राह्मण तृप्त आपको दिखते हैं? संतुष्ट हो ऐसा ब्राह्मण दिखता है जिसको लोभ ना हो, लालच ना हो, अहंकार ना हो कि मेरा इतना बड़ा मंदिर है, इतना बड़ा आश्रम, और मैं इतनी छोटी सी झोपड़े में जाऊंगा खाने? दिखते हैं? ब्राह्मण भी ऐसी जगह खाना खाने जाते हैं, ऐसी जगह श्राद्ध खाने जाते हैं जहां से मोटी दक्षिणा मिलती है। छोटी छोटी जगहों पे अपने चेलों को भेजते, क्योंकि बाबा कहता है हर आत्मा पतित है। लोभी भी हैं, क्रोधी भी हैं, मोही भी हैं, अहंकारी भी हैं। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे, किसको श्राद्ध खिलाएं? और जिस आत्मा के लिए आपने श्राद्ध किया, बाबा कहता है ये तुम्हारे शास्त्र वर्णन करते हैं, तुम्हारे पंडित पहले तो कहते हैं जब कोई शरीर छोड़ता है, आओ उसकी मुक्ति का उपाय करो। हाँ, तो कोई पिंड दान कराता है, कोई भूमि दान कराता है, कोई गौ दान कराता है। ये पंडित पहले मुक्ति कराते हैं, वहां दक्षिणा लेते हैं, कमाई करते हैं, और फिर कहते हैं आत्मा का जन्म हो गया, क्योंकि आत्मा तो कहीं तो जन्म लेगी। हाँ, तो बाबा कहता है जब आत्मा ने कहीं जन्म ले लिया, तो आप तो 15, 20, 30, 40 साल तक श्राद्ध किए जा रहे हो उसका। अगर श्राद्ध करना इतना अच्छा लगता है, तो बाबा कहता है फिर सारा साल क्यों नहीं? क्या साल में एक ही दिन, वो भी एक ही समय पर वो आत्मा खाएगी? बाकी 364 दिन क्या उसको भूख नहीं लगेगी? अगर आपका प्यार सच्चा है, बाबा कहते हैं जीते जी नहीं खिला सकते ना, तो जो श्राद्ध भी दुनिया करती है ना आज के समय में, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है, कुछ तो भावना से भी करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दम ऐसे लोग हैं जो केवल डर से, कि नहीं किया तो कोई अपशगुन ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये क्या है? ब्राह्मणों ने ही सारा, बाबा कहता है, ये प्रोपेगेंडा बना दिया। पहले तो कह दिया आओ मुक्ति के लिए उपाय करें, और फिर कहा कि जन्म भी हुआ, आत्मा की सदगति हो, किसी अच्छी जगह जन्म ले, आओ उसके लिए भी दान करो। उनको दान चाहिए, पहले मुक्ति का, फिर कहीं अच्छी जगह जन्म मिले उसका, और फिर वो हर साल आते हैं, हर साल आते हैं। तो कहते हैं उस आत्मा के निमित्त श्राद्ध खिलाओ। हाँ, तो बाबा कहता है वास्तव में सच्चा श्राद्ध होना क्या चाहिए था? देखो, पितर होता है ना, दुनिया कहती है पितर मितर नहीं होते। हम्म, क्योंकि वाकई ये बात सच्चाई है, जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है ना, तो वो तो देह के भान से न्यारी हो गई। जब देह ही उसके पास नहीं है, तो संबंध कहाँ से याद आएंगे उसको अपने कोई दुख याद नहीं आएंगे कि मेरी मौत कैसे हुई, किसी एक्सीडेंट में शरीर छोड़ा मैंने या किसी बीमारी में छोड़ा। उसको कुछ भी याद नहीं आएगा। ये ऐसा ही है जैसे सोचो आप कोई दुखद सपना देख रहे हो, बहुत ऐसा दुखद सपना है कि बस अब खत्म ही खत्म, लेकिन जैसे ही आपकी बिस्तर से नींद खुलती है तो आप देखते हो कुछ है ही, कुछ भी नहीं। सपने में कितनी घबराहट थी, पसीने छूट गए, अचानक से नींद खुल गई डर के मारे, लेकिन जैसे ही नींद खुली, सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई है ही नहीं, बिस्तर पे हम अकेले। यही बाबा कहता है लास्ट में आत्मा अनुभव करती है। आप जीवन में कितने ही सुखी हो, कितने ही दुखी हो,
आत्मा की जब इस बिस्तर से, देह रूपी बिस्तर से नींद खुलेगी, वो कहेगी कुछ था ही नहीं। ना बच्चे थे, ना परिवार था, ना पैसा था, ना रोग था, ना बीमारी थी, ना दोस्त थे, ना दुश्मन थे, कुछ था ही नहीं। अब बाबा कहता है ऐसी आत्मा के लिए श्राद्ध। आत्मा को थोड़ी भूख लगती है, भूख तो शरीर को लगती है। पानी शरीर पीता है, रोटी शरीर खाता है, पूड़ी खीर ये सब शरीर खाता है, आत्मा थोड़ी खाता है। तो यहाँ देखो बाबा हमको फिर क्या समझाता है। बाबा कहता है जब कोई आत्मा आपसे पूछे कि आप भक्ति तो नहीं करते, बाबा कहते हैं उनको बोलो जी करते हैं, करते हैं। तो बाबा कहता है युक्ति से चलना चाहिए, किसी को उठाने के लिए सोचना चाहिए, क्या युक्ति रचे, कोई को नाराज भी नहीं करना है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति बहुत श्रेष्ठ भावना है, तो किसी को डैमेज नहीं करो एकदम से बोल के कि ये भक्ति क्यों करते हो। बाबा कहते हैं नहीं, तुमको कोई हक नहीं है अंधे से उसकी लाठी छीनने का। बाबा कहता है कुछ तो कर रहा है ना, भक्ति में भटक ही रहा है, धक्के ही खा रहा है, लेकिन बाबा कहता है करने तो दो उसको। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे कभी भी किसी को नाराज नहीं करना, गंगा जी पर जाकर बैठ जाओ। अब देखो हम भी तो भक्ति करते थे, अगर पहले दिन हमको कोई आकर ये बोलता कि आप ये भक्ति क्यों करते हो, क्यों मंदिर जाते हो, क्यों गुरुद्वारे जाते हो, कुछ मिला आज तक तुमको, तो सोचो, एक तो दिल हर्ट होता और दूसरा उस इंसान को कभी देखने का मन नहीं करता। करता मन कभी? कभी नहीं करता। एक तो मन पहले दुखी है और आके उसने और दुखा दिया। और हमारे इष्ट जिनके साथ हमारे दिली अटैचमेंट है, उनके प्रति आकर हमको कुछ और सुना रहा है कि ये देवियां कौन है, इनसे ऊपर भी कोई और है। एक बच्चे को बोलो कि तेरी माँ क्या है, कुछ भी नहीं है, इससे ऊपर तो तेरी नानी है, उसके ऊपर उसकी माँ है, तेरी परनानी है। अब बच्चों को नानी परनानी से क्या लेना, दूध तो उसको माँ को ही पीना है ना। माँ ही उसको पालना देगी, माँ ही उसको बड़ा करेगी, सींचेगी तो माँ ही उसको। तो किसी बच्चे से हम ये बोलें कि माँ का दूध पीना छोड़ दे, इससे बड़े बहुत बैठे हैं, तो हमने क्या किया, उस बच्चे से माँ छीनी माना, उसका सारा सुख छीन लिया। हाँ, इसलिए बाबा कहता है बच्चे किसी की भावना नहीं दुखाओ, भावना नहीं दुखाओ। बाबा कहता है धीरे धीरे उसको ज्ञान सुनाओ, लेकिन भक्ति कभी नहीं तोड़ो उसकी। पता नहीं वो आत्मा ज्ञान को डाइजेस्ट कर भी पाएगी कि नहीं। हाँ, बाबा कहता है आपको सिर्फ क्या करना, बाप का मैसेज देना, बाकी काम बाबा कहता है मेरा है, मैं जानू और मेरा बच्चा जाने। मेले में कोई गुजरिया जिसे मिले मुझसे मिलाए। बाबा कहता है बस मुझसे मिला दो, तुम्हारा काम इतना सही है। मटमैली साड़ी बिना किनारी, कोई ना उसको लजाए। बाबा कहता है कभी भी उसको अपशब्द नहीं बोलना, क्योंकि बाबा कहता है सब निर्दोष है, ड्रामा की हर आत्मा निर्दोष है। भक्ति कर रहे हैं तो भी, नहीं कर रहे हैं तो भी, दुनिया थोड़ी भक्ति कर रही है सारी। बाबा कहता है सब मेरे बच्चे हैं, सब निर्दोष है। हाँ तुमको मिले, बाबा कहता है तुम मुझसे मिलाओ। बाबा कहता है मैं तुमको अठन्नी चवन्नी जो देनी है दे दूंगा। अठन्नी तब चवन्नी चाहिए ना, बाबा कहता है तुमको तो सतयुग चाहिए। हाँ, तो यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे युक्ति से चलना चाहिए, गंगा जी पर जाकर बैठ जाओ, बोलो पानी में स्नान करने से क्या होगा, तुम भगवान को कहते हो ना पतित पावन, ये तो वो, ये है या वो गंगा। बाबा कहता है गंगा जी जाओ। बाबा रोज मुरली में सर्विस के लिए बोलता है। बाबा कहता है अब तो जाते ही नहीं बच्चे, जब से ज्ञान में आए, न मंदिर जाते हैं न गंगा जी जाते हैं। बाबा कहता है जाओ जाओ। बाबा कहता है जगाओ मेरे भक्तों को। हाँ, तो बाबा कहता है उनको जाकर बोलो ये तो पानी की गंगा है, अगर ये पतित पावनी है तो तुम मंदिरों में घंटी बजाकर किसको याद करते हो, बल्कि गंगा के घाट पर ही गंगा जी की आरती होती है, वहां मंदिर बना हुआ है। अगर गंगा पतित पावनी है तो ये चबूतरा बनाकर किसकी मूर्ति लगा दी ऊपर। तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि
शंकर की जटाओं से गंगा आई। ऐसा ही सुनाते हैं। तो सोचो, ये गंगा महान है कि इसको लाने वाला जिसकी जटाओं से निकली है वो महान है? कौन बड़ा हुआ? गंगा बड़ी या बाबा कहता है इसको लाने वाला बड़ा? हम्म? वास्तव में बाबा कहता है ये शंकर की बात नहीं है। बाबा कहता है ये बात है बाप की, स्वयं शिव की। तो बाबा कहता है मैं आता हूं अपने साथ ये ज्ञान की गंगा लेकर। और बाबा कहता है इस गंगा में स्नान करके, ज्ञान की गंगा में स्नान करके आप, बाबा कहता है, स्वर्गवासी बनते हो। ये है रहस्य। बाकी ये नहीं कि कोई मरेगा, हम उसके फूल गंगा जी में बहाएंगे तो वो स्वर्गवासी बनेगा। बाबा कहता है पावन तो आत्मा को बनना था। जन्म मरण के गेड़े में तो आत्मा जाएगी कि वो तुम्हारे फूल जाएंगे? वो तो हम जब शमशान भूमि से उठाते हैं ना, सारे थोड़ी लोटे में भरे जाते, थोड़ा बहुत तो कुछ छूट भी जाता होगा। हम्म? तो यहाँ बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे बात तो थी आत्मा के पावन बनने की, लेकिन हमने क्या किया? बाबा कहता है तुमने शरीर को ही सब कुछ मान लिया कि कोई मरेगा तो इसकी मुक्ति गंगा जी में जब फूल प्रवाह करेंगे तो हो जाएगी, फिर उसको स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। हम्म? तो बाबा यहाँ समझाते हैं नदियों पर जाकर सेवा करो। नदियां तो ढेर है, बाप पतित पावन तो एक ही है। बाबा कहता है नदी कोई एक थोड़ी है। हाँ, बाबा कहता है कोई त्रिवेणी पे जा रहा है, कोई गंगा पे जा रहा है, कोई झेलम पे जा रहा है, कोई जमुना पे जा रहा है। बाबा कहता है नदी कोई एक नहीं है, लेकिन भगवान तो एक ही है। और भगवान को जो दुनिया इतना याद करती है, बाबा कहता है इससे मिलता क्या है? इनको ये भी नहीं पता। इनको ये भी नहीं पता कि भगवान से मिलता क्या है। एक तरफ से तो कहते हैं कि भगवान ही सब कुछ करता है, सुख भी वही देता है, दुख भी वही देता है, बच्चा भी वही देता है और वापस भी वही ले लेता है। तो बाबा कहता है फिर भगवान से क्या मिला तुमको? दुख मिला, मृत्यु मिली। फिर बाबा कहता है फिर मुझे क्यों याद करते हो? जो तुमको दुख देगा, जो तुमको मृत्यु के घाट उतारेगा, बाबा कहता है उसको क्यों याद करते हो रो रो के? हर दुख में सबसे पहले हे भगवान ही कहते हो। बाबा कहता है यहाँ अगड़म बगड़म है। बाबा कहता है दुनिया में अगर आपको कोई हर्ट करे, दुख दे, आप उसको याद करना पसंद करते हो? कोई भूले से उसका नाम भी आपके सामने लेता है, आप कहते हो मेरे सामने उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, मेरा मूड मत खराब करो उसका नाम ले। होता है ऐसे? और बाबा कहता है एक तरफ दुनिया को जाकर कहते हो जैसे भगवान की मर्जी, भगवान ने ही दिया था, भगवान ने ही ले लिया। तो बाबा कहता है बच्चे जब मैंने लिया तो मुझे तो तुम दुख में सबसे पहले आवाज देते हो। इसका मतलब बाबा कहता है थोड़ा सा जो आपको इंफॉर्मेशन मिली, बाबा कहता है वो थोड़ी सी आधी अधूरी है। भगवान कौन है? बाबा कहता है मैं तो सुख करता हूँ, दुख हरता नहीं। दुनिया पूछती है दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को ये गंदी सी दुनिया बनाई? और बनाई तो बनाई, इसमें हमको क्यों उतार दिया? शिकायत है ना दुनिया को, तभी तो गीत बनते हैं ऐसे। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया ऐसी मैंने नहीं बनाई। बाबा कहता है मैंने ऐसी दुनिया नहीं बनाई। बाबा कहता है ये तो तुमने बना दी, ऐसी दुनिया राम नहीं बना। हाँ, तो बाबा देखो यहाँ समझाते हैं पानी की नदियां तो सदैव हैं, बाप को पावन बनाने तो आना पड़ता है। बाबा कहता है नदियां तो थी हैं और रहेंगी, लेकिन बाबा कहता है कल्प के अंत में मुझे आना पड़ता है। बुद्धू भी नहीं बनो। कहते हैं अमरनाथ पर कबूतर पैगाम पहुंचाते हैं। बाबा कहता है भक्ति में तो जो भी सुनते हैं वो सत वचन करके करके, बाबा कहता है सुनते जाते हैं कि ये भी सत्य, ये भी सत्य, ये भी सत्य। बाबा कहता है इतने भोले नहीं बनो कि कबूतर पैगाम देते हैं, कबूतर अमर कथा सुनाते हैं। बाबा कहता है कबूतर क्या बोलता है? गुटर गु गुटर गु। इसके अलावा कुछ कबूतर बोल सकता है? क्या मतलब निकालोगे इसका गुटर गु का? बाबा कहता है कोई इसका अर्थ? किसी डिक्शनरी में लिखा, किसी गीता में लिखा, किसी अमर कथा में लिखा? कुछ भी नहीं। हम्म? तो बाबा कहते हैं इतने भोले नहीं बनो
यह भी सिखलाते हैं उनके पाँव में लिखकर बांधेंगे तो ले जाएगा। कई बार कहते हैं ना, कबूतर के पैर में एक छोटी सी चिट्ठी बांध दो तो वो एक्यूरेट जगह पर वो लेटर दे के आ जाएगा। बाबा कहता है करके देखो फिर अभी। क्यों उस दुनिया में बाबा कहता है इतने फिर अमेज़न चल पड़े, ऐसे ऐसे बाबा कहता है एप्स चल पड़ी हैं, कुरियर इंडस्ट्री चल पड़ी, लेटर भेजते हैं तो डाकिया चाहिए। बाबा कहता है फिर आज करके देखो ना, ट्रेनिंग दो। तोते तो बाबा कहता है बोल भी लेते हैं। तोतों को तो चिट्ठी बांधने की भी मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे इतने भोले नहीं बनो, उनको सहज रीति दाना मिलता तो भटकने की दरकार ही नहीं। तुमको भी यहाँ दाना मिलता है, तुम तो चैतन्य हो ना। अब देखो बाबा ने कबूतर और तोतों के ऊपर क्या बोला। बाबा कहते हैं वो तो भटकते हैं दानों के पीछे, तो उड़ उड़ के कहाँ पहुंच जाते हैं। उनको क्या पता कि ये शिवलिंग बना हुआ है यहाँ पर, कि यहाँ पर गुफा बनी हुई है। बाबा कहते हैं वो तो दानों की तलाश में कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। अगर दाने मिले तो बाबा कहता है वो भटके ही नहीं। हम्म? इसलिए बाबा कहता है तुमको भी यहाँ दाना मिलता है, तुम हो चैतन्य। कौन सा दाना मिलता है? बाबा कहता है ये आत्मा कौन है। कहते हैं ना, चढ़ चल उड़ा हंसा अकेला। बाबा कहते हैं ये है वास्तव में ज्ञान रत्नों की बात। तो हंस क्या करता है? ये तो रतन चुगता है। आप देखना दुनिया में हम व्यर्थ बहुत सुनते हैं। कोई टीवी चलाएगा, कोई चैनल्स पे कुछ, कोई क्रिकेट मैच, कोई कुछ, जिसकी जो हॉबी है। और वो सब 2-3 घंटा करने के बाद, किसी से फोन पे चिट चैट करने के बाद हम क्या कहते हैं? मत्था ही खराब कर दिया। होता है नहीं होता? मत्था खराब कर दिया, सारा दिन टै 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 करते हैं ऐसा। हाँ, हम में से बहुतों को ये एहसास होता है कि आधा घंटा 1 घंटा एनर्जी खराब करी, सर दर्द और हो गया। और कई बार तो किसी का फोन आता है तो नंबर देख के इरिटेशन होती है कि इसका फोन काटूं कि उठाऊं। कहते हैं अगर उठाया तो आधा घंटा लग जाएगा बेकार में। कई लोग ऐसे फोन देखती हूँ, उनके फोन बजते हैं ना, कहते नहीं अभी इसका फोन नहीं लेना, आधे घंटे से पहले तो ये छोड़ेंगे नहीं और मेरे पास अभी इतना समय है। तो बाबा इस समय हमें क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे तुमको तो ज्ञान के रतन मिले ना, इसलिए बाबा कहता है तुमको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हम्म? शास्त्रों में भी है कि चिड़ियाओं ने सागर सुखाया। हाँ, बाबा कहते हैं जब दिखाया है ना, राम ने लंका पर चढ़ाई चढ़नी थी तो पहले तो समुद्र को आह्वान किया कि मुझे रास्ता दो, नहीं तो मैं सुखा दूंगा तुम। राम ने पहले निवेदन किया समुद्र को कि तू मुझे रास्ता दे दे, नहीं तो मैं सुखा दूंगा तुझे। हाँ, तो बाबा क्या कहता है, दिखाया है कि जो चिड़िया थी वो भी चोंच में पानी भरते भरते सागर को सुखाने लगी। बाबा कहता है बच्चे वो वास्तव में बात है इस संगम युग की। बाबा कहते हैं तुम हो चिड़िया, चिड़िया माना आत्मा। बाबा कहते हैं ये है सागर, कौन सा? ज्ञान का सागर। बाबा कहते हैं तुम इस सागर को हप करती हो, माना सुखाती हो, पी जाती हो उसको अपने। तो बाबा रोज क्या करता है, ये ज्ञान का सागर हमको रोज ज्ञान सुनाकर क्या कर रहा है। हाँ, हम रोज एक एक चोंच भरते हैं, एक एक, बाबा कहता है बूंद से मटका भरता है। माना ये बुद्धि की गागर हमारी एक एक बूंद से भरती जाती। तो बाबा कहता है फिर शास्त्रों में लिख दिया है कि चिड़ियों ने सागर को हप किया, माना सुखाया। बहुत कथाएं लिख दी हैं, फिर कहेंगे सागर से देवता निकले। शास्त्रों में तो दिखाया ना, सागर मंथन हुआ, वहीं से लक्ष्मी जी निकली, वहीं से धन्वंतरी निकला, वहीं से वैजंती माला निकली। बाबा कहता है शास्त्रों ने तो बैठ कहानियां लिखी है कि सागर मंथन हुआ तो देवी देवता भी वहीं से निकले। ऐसा बताते हैं। कहते हैं माता का जो श्रृंगार दिखाया ना, माँ के हाथ में शंख दिखाया, कमंडलू दिखाया, वो सब कहते हैं सागर से निकला। अब बाबा कहता है आप सोचो, आप समझो, जब ज्ञान को सुनते हो, क्या पानी के सागर से कुछ निकलेगा? वहां सिपियां निकलेंगी, मोती निकलेंगे, उनको जोड़ तोड़ के तुमको शंख बनाना पड़ेगा, सुंदर सुंदर मोती बनानी पड़ेगी, माला बनानी पड़ेगी।
लेकिन बाबा कहता है ये बात है ज्ञान के सागर की। बाबा कहता है जब आत्मा, साधारण आत्मा, बाबा कहता है जब ये ज्ञान सुनती है तो इसी सागर से बाबा कहता है देवता निकल जाते हैं। माना आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाती तो देवता निकल आए। बाबा कहता है आपने लक्ष्मी जैसे गुण धारण किए तो लक्ष्मी निकल गई। वैजंती माला, बाबा कहता है ये है गुणों की माला। तो बाबा कहता है जो चाहे अभी बाबा कहता है आप प्राप्ति कर लो। सागर है, बाबा कहता है सागर के तले में जाओ। तो बाबा कहता है जो सुख तुमको बाप से चाहिए, बाबा कहता है वो ले लो। अब नहीं तो फिर कभी नहीं। लेकिन हाँ, तले में जाने के लिए बाबा कहता है गोताखोर को मेहनत करनी पड़ती। तो बाबा कहता है करते हो मेहनत? तुम तो बाबा कहता है मेहनत ही नहीं करते, सागर की लहरें देख देख कर ही आ जाते हो। अच्छा, आज की मुरली में ये पॉइंट आया था, सुन लिया। तले में तो बाबा कहता है कभी गए और फिर क्या सोचते हो? कहते संगम युग भी आया, भगवान भी मिला, लेकिन खुशी तो हमको रहती ही नहीं। बाबा कहता है मंथन किसका करते हो? कलयुगी रिश्तों का, कलयुगी आत्माओं का, कलयुगी वातावरण का, कलयुगी खबरों का। तो बाबा कहता है जैसा सोचोगे वैसी ही प्राप्ति होगी। जो खाओगे वही तो पचाओगे। इसलिए बाबा यहाँ समझाते हैं बच्चे, सागर से देवता कैसे निकले ये तो तुम जानते हो। अब समुद्र से देवता कैसे निकलेंगे? जन्मांतर जन्मांतर झूठ ही पढ़ते सुनते आए हो। बाबा कहता है जन्म जन्म जो भक्ति करी, जो कथाएं कहानियां सुनी, बाबा कहता है बच्चे सब झूठ, सब झूठ। सागर में तो तुम क्या करते हो? जाकर गणेश जी की मूर्ति विसर्जित कराते हो, जाकर खेतरी परवाह करके आते हो, जाकर माँ की प्रतिमा, बाबा कहता है आप वहां पर विसर्जन करते हो। वो भी प्रतिमा है, मिट्टी की बनी, कोई रियल थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे बात तो है रियल की। तो भगवान जब आए तब बाबा कहता है चैतन्य देवी देवता तैयार हो ना। नहीं तो है कोई तुम्हारा मंदिर ऐसा जो ये क्लेम करे कि हमारे मंदिर में चैतन्य शक्ति देवी रहती है? नहीं कर सकते। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे सच्चे झूठे संसार में कितना रात दिन का देखो फर्क है। तुम बैठ समझाएंगे फिर तुम्हारे दुश्मन भी नहीं बने। बाबा कहता है जब किसी को अच्छी रीति युक्ति से बाबा कहता है समझाओगे तो फिर वो तुम्हारे दुश्मन नहीं बनेंगे। ब्रह्मा के चित्र पर बहुत पीछे पड़ते हैं, शिव के चित्र देख कभी नहीं बोले। ब्रह्मा को देखते हैं ना तो कहते हैं ये कैसा ब्रह्मा है, इसी को क्यों ब्रह्मा बनाया। बाबा कहता है उसके तो पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, लेकिन जब शिव बाबा का चित्र देखते हैं ना, वो बिंदु रूप का, उसके पीछे बाबा कहता है कोई क्वेश्चन नहीं उठाता। तो बाबा कहते हैं देखो, भगवान से सर्व संबंध अनुभव करो, एक भी कमी हुई तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा। बाबा कहता है संगम पर हर संबंध परमात्मा शिव से जोड़ो, हर संबंध। क्योंकि बाबा कहता है अभी बेहद का बाप आए हैं, ऐसा कोई संबंध नहीं है जो हम बाप से नहीं रख सकते। दुनिया में लिमिटेशन है, बेटा बेटा ही रहेगा, बाप का रोल नहीं प्ले कर सकता। पति पति ही रहेगा, वो भाई नहीं बन सकता। लिमिट है ना हर रिश्ते की, है ना। तो यहाँ बाबा हमको क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे अभी सर्व संबंध बाप से अनुभव करो कि वो पिता भी है, माँ भी है, भाई भी है, बहन भी है, दोस्त भी है, मित्र भी है, तो साजन भी है। बाबा कहता है लड़ना है तो मुझसे लड़ लो ना, दुनिया से क्यों लड़ने चले जाते? बाबा कहता है दुनिया से नहीं लड़ो, नहीं तो तुम्हारा बिगाड़ खाता हो जाएगा। अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखो, हलचल में नहीं आओ। बाबा कहता है अभी प्रकृति के हर दृश्य को साक्षी बनकर देखो, भले ही वो पेपर, बाबा कहता है आपके शरीर पर आया है, क्योंकि शरीर भी प्रकृति है। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे अव्यक्त रूपधारी बनकर, कि मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूँ। दर्द मेरे शरीर में है, मुझे नहीं है। बुखार शरीर को है, मुझे नहीं है।
रोग मेरे शरीर को है, मुझे नहीं है, मैं न्यारी हूं। जब आत्मा शरीर से निकलती है तो शरीर रोता है। 4 लोग उठाकर उसको अग्निदाह संस्कार कराते हैं, कभी वो नहीं रोता, कभी नहीं चिल्लाता। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है आत्मा है नहीं ना भीतर, अब तो मुर्दा है शरीर। अब वो कभी नहीं कहेगा कि मेरे यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, रात को नींद नहीं आई, थकावट हो गई। कहेगा मुर्दा कभी? कभी नहीं कहता। हाँ, तो इसलिए बाबा हमको समझाता है बच्चे अव्यक्त बनो, अशरीरी बनो। तो बाबा कहता है प्रकृति भी आपको हलचल में ला नहीं सकती। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है जब आप अशरीरी बनते हो, देह के भान से बाबा कहता है न्यारे बनते हो, तो ये प्रकृति आपको सहयोग देती है। 2 बातों में फर्क है। एक, अभी हम बीमार हैं और हम अपने शरीर के साथ कनेक्टेड है 24 आवर्स। तो एक एक चीज को आत्मा फील करती है कि रात को नींद नहीं आई, अभी भूख नहीं लग रही, अभी खाना नहीं पच रहा, होता है ये सब। लेकिन बाबा कहता है जब तुम अशरीरी बनते हो, तब बाबा कहता है ये जो प्रकृति है, ये बाबा कहता है आपको सहयोग करती है। कैसे? कैसे? थोड़ा और गहराई में चल। अगर हमारे साथ कोई हमारे संबंधी परिवार में रहते हैं, हम बात बात पे उसकी कमी निकालें, बात बात पे कमी निकालें कि आपने ये चीज यहाँ क्यों रखी, आपने ये ऐसे क्यों नहीं किया, आपको ये वैसे करना चाहिए। ऐसी आत्मा आपको कभी सहयोग नहीं करेगी। करेगी कभी? कभी नहीं करेगी। और एक, हम दूसरी आत्मा के साथ अप्रिशिएट करें कि आपके अंदर ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, कोई कमी है उसके अंदर, नो डाउट। लेकिन बाबा कहता है आपको हाईलाइट क्या करना है, उसकी विशेषता। तो बाबा कहता है जब आप उसकी विशेषता को हाईलाइट करते हो, उस आत्मा के अंदर बाबा कहता है उमंग, उत्साह बढ़ता है। उसके अंदर बाबा कहता है सहयोग करने की शक्ति डेवलप कर रहे हो आप। लेकिन छोटी छोटी बातों पे हम बोले कि सब्जी में इतना तेल क्यों है, नमक क्यों है, ये इतना जला क्यों, ये इतना कच्चा क्यों, तो सामने वाला अंदर से कहेगा तू खुद ही कर ले, मैं तो कितना भी कर लूं, ये सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकता। तो हमने क्या किया, एक एक संकल्प उसको दिया ना, तो वो आत्मा कभी हमको सहयोग नहीं कर सकती, क्योंकि सहयोग देने के लिए शक्ति चाहिए। बिना शक्ति के कोई सहयोग नहीं कर सकता। तो हमने तो उसकी शक्ति पहले ही डैमेज कर दी। जो थोड़ा सा बेचारे ने 2 स्टेप चले थे, हमने वो भी उसके पीछे उसको हटा दिया कि आप रहने दो, आपके बस की बात नहीं, हम खुद ही कर लेंगे। तो बाबा कहता है दूसरों से सहयोग भी लेना होता है ना, तो 2 मीठे बोल बोलने पड़ते, तब वो आत्मा आगे हाथ देती है कि ठीक है मैं आपके साथ हूँ। ऐसे ही बाबा कहता है ये शरीर है, अगर चाहते हो शरीर से सहयोग लेना, बाबा कहता है अभी इसने क्या किया, कौन सी हाय तौबा मचाई, बाबा कहता है बार बार नहीं कंसीडर करो। बाबा कहता है कैसी भी हालत है, जो ये आपको सहयोग दे रहा है, चलने में, बैठने में, थोड़ा कुछ खाने में, थोड़ा बहुत पचाने में, उसको बाबा कहता है अप्रिशिएट करते जाओ। तो ये शरीर भी बाबा कहता है आपको सहयोग देना शुरू कर देगा। बाबा कहता है सारी की सारी पावर आपके पास है। सारा मदार बाबा कहता है आपकी संकल्प शक्ति पर है। तो सहयोग लेना है, बाबा कहता है ये युक्ति आपको बाप समझा दे। तो राम ने क्या किया, वानरों की सेना इकट्ठी की ना। वानर तो ये सोचते थे हमारे में क्या बल है, लेकिन उसने विशेषता देखी, तो फिर वानरों को अपना सहयोगी बना लिया। तो बाबा कहता है आपका शरीर, ये प्रकृति, वो दूसरी आत्मा है, वो भी तो प्रकृति के शरीर में ही है। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे जो जैसा है उसको हंस कर एक्सेप्ट करो। ये भले ही आपका शरीर भी हो, या बाबा कहता है दूसरी आत्माएं भी हो, ड्रामा का कोई सीन भी हो, बाबा कहता है माया का कोई पेपर भी हो, सबको बाबा कहता है आपने एक्सेप्ट किया, माना, उसकी सहयोग की पावर को हमने बढ़ा दिया। ओम शांति।